आप देख रहे हैं न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। गाजा में अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि वो आईडीएफ को पीछे ले और गाजा में एक नए सिस्टम की शुरुआत करे। हमास से कहा है कि हमास हथियार डाल दे और अमेरिका का दावा है कि हमास ने अग्री किया है कि वो अब अपने हथियार डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमास की तरफ से खबर ये आ रही है कि हमास ने ऐसी कोई भी गारंटी अमेरिका या इजराइल को नहीं दी है। उन्होंने इस बात का खंडन किया है। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका की कोशिश है कि गाजा में फिर से नॉर्मेंसी लाने के लिए, नॉर्मेंसी बहाल करने के लिए जो पीस बोर्ड बनाया गया है वो बोर्ड फंक्शन में आए और प्रॉपर तरीके से काम करे। न्यूज़ रूम में इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी इशिका त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इशिका जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जिया कौशिक हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही है न्यूज़ रूम में बातचीत करने के लिए। दोनों ही वॉर मामलों में एक्सपर्ट हैं और दोनों ही इंटरनेशनल अफेयर्स में और वॉर में लगातार रिसर्च करते हैं और अपने जो उनकी खबरें हैं वो आप लोगों के सामने रखती हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो इशिका से है कि वो किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को देख रही हैं और पूरा ये जो अपडेट आया है वो किस तरह का आया है, ये बताएं एक बार दर्शकों को। बिल्कुल विवेक, क्योंकि ये कोई पहली बार तो है नहीं जब बोर्ड ऑफ पीस को इस तरीके से लाया गया। इससे पहले भी मिस्र में मीटिंग हुई थी और 2025 में डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंचे थे। सेम चीजें वहां पर बोली गई थी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है वो हटेंगी, हमास जो है वो अपने हथियार देगा, इजराइल जो है वो अब गाजा पर हमला नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा रिपीट पे सारी चीजें होती रही, इजराइल नहीं रुका है। डोनाल्ड ट्रंप बयान तो बहुत बड़े बड़े दे देते हैं कि नेतन्याहू ये करेंगे, नेतन्याहू वो करेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली है, नेतन्याहू उनकी बात सुनते नहीं है। नेतन्याहू को लेकर जेडी वेंस जो उनके उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो भी कहते नजर आए थे कि अगर अमेरिका हथियार ना दे तो इजराइल तो बर्बाद हो जाए। ये सारे हथियार इजराइल जो चला रहा है वो सब अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से चला रहा है। तो दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन दावों को कितना जमीन पर उतारा जाता है ये पूरी दुनिया बखूबी जानती है। जी हाँ। लेकिन जैसे इशिका ने अभी ये सब बताया, लेकिन इशिका मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर जब डोनाल्ड ट्रंप अब शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब जब ये बोला जा रहा है, क्योंकि एक अमेरिका ईरान का जो वॉर था वो हो चुका है और उसके बाद वो लगातार तमाम तरह के दावे होते हैं, तमाम सीज फायर टूट चुके हैं। उसके बाद अगर ये हो रहा है कि गाजा में हम शांति बहाल करेंगे, तो हमास की तरफ से ये बयान क्या इस पर ये चाहते हैं हमास की बार बार ईरान की तरफ से जो प्रॉक्सी नेटवर्क है वो हमास को, हम सब जानते हैं हमास, हिजबुल्लाह, हूती ईरान के ही चलाए कदमों पर चलते हैं। लेकिन उसके बाद अब जब ये शांति बहाल करने की कोशिश करी जा रही है तो उसके बाद हमास क्यों नहीं चाहता कि वहां पर इतनी बार ढकोसले कर चुका है अमेरिका और तो क्या अब हमास नहीं चाहेगा कि हमें शांति चाहिए? गाजा कितनी बार, इससे पहले कब मीटिंग करी थी अमेरिका ने पीस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर? इसमें जो मीटिंग करी थी 2025 में, क्या बोला था उसमें? उसके बाद देखिए, उसके बाद तो अब हो चुका है ना, अमेरिका ईरान की वॉर हो चुकी है। क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? तो अब क्या दिक्कत आ रही है जब अमेरिका ईरान की जो वॉर है? सवाल है कि इतनी बार चीजें क्यों बोली जाती हैं अमेरिका की तरफ से? अब इतनी बार चीजें बोली जा चुकी है तो अब अगर ये चीज हो रही है कि एक करके पॉइंट पर आते हैं, ठीक है जी। एक बात बताइए कि क्या आप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? बिल्कुल। या फिर ईरान का प्रॉक्सी मानती हैं? क्या मानती हैं आप? ईरान का प्रॉक्सी है और जो आर्म ग्रुप्स हैं जो बिल्कुल वहां पर हिजबुल्लाह, हमास, हूती, तीनों को मैं मानती हूँ। ये तीनों ही वहां पर दंगे फसाद कर लीजिए आप, वहां पर आतंक मचाते हैं। हिजबुल्लाह जो है वो हिजबुल्लाह जो है वो यमन में चाहता है और लेबनान में जाता है। उसके बाद हमास में भी गाजा, ये तीनों ही जो है आतंक की तरफ ही बात करते हैं। अमेरिका भी अफगानिस्तान में गया, वहां लड़ाई की। अमेरिका भी सीरिया गया, वहां लड़ाई की। इराक गया, वहां लड़ाई की। वियतनाम गया। तो अमेरिका भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट कर रहा है। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि दूसरे के देशों में जाकर लड़ाई करे? देखिए, एक सिक्योरिटी जो बात करूं, अलायंस है वो उनके मिडिल ईस्ट के अंदर। दूसरी बात अफगानिस्तान की अगर ले लेते हैं, अफगानिस्तान में वो जो 9/11 का हमला था उसके बाद गया था। सीरिया, इराक, जो ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में था। बिल्कुल, पाकिस्तान से तो कभी लड़ाई नहीं हुई अमेरिका की। तालिबान के साथ जो अभी 2000 का जो वॉर चल रहा था, उसके बाद भी जो 2000 में जो वॉर चल रही थी, पाकिस्तान के जो प्रॉक्सीज आप जब देख लीजिए, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो अल-कायदा हो, बहुत सारे ऐसे संगठन जिसको अमेरिका ने खुद आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। जब दुनिया भर के आतंकी संगठन को आतंकी संगठन वो मानता है तो फिर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को वो लेवरेज क्यों देता है? नहीं, लेवरेज देने की बात नहीं है विवेक। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने उसको सपोर्ट करा है। ईरान सपोर्ट कर रहा है खुले तौर पर वहां पर।
हिजबुल्लाह हमास हूती को सपोर्ट कर रहा है। फिर ईरान से लड़ाई करने का मतलब क्या है? ईरान से लड़ाई इसलिए है क्योंकि वो न्यूक्लियर की बात है, यहाँ पर न्यूक्लियर की बात है। अगर न्यूक्लियर तो आपने नॉर्थ कोरिया के पास भी है, क्योंकि एनपीटी साइन करी है ईरान ने। तो एनपीटी में ये लिखा है कि एनपीटी में लिखा है कि 3.67 तक आप अपना वो एनपीटी में नहीं लिखा है, यहाँ पर मैं आपको ठीक वो एनपीटी में ही लिखा है। जो जेसीपीयू है वो 2018 में आया है, शायद नहीं पढ़ाई नहीं करी है, वो NPT में नहीं एक लिखा एक है। करके JCPOA तो अमेरिका ने नहीं मानी, तो एनपीटी ईरान क्यों मान ले? नहीं एनपीटी तो पहले साइन हो चुकी है ना, तो 1968 2018 में तो JCPOA भी साइन हुई थी। 2018 में तो यूएस जब अमेरिका JCPOA तोड़ सकता है तो ईरान एनपीटी क्यों नहीं तोड़ सकता? जेसीपीयू साइन हुआ इंटरनेशनल 2014 लॉ में। को तोड़ने का अधिकार क्या सिर्फ अमेरिका को दिया जाएगा? पहले ईरान ने तोड़ा, केवल अमेरिका ने तोड़ा है। क्या इंटरनेशनल लॉ तोड़ने का अधिकार सिर्फ अमेरिका? अमेरिका ने कितने ट्रीटीज तोड़े हैं? अमेरिका ने भारत के साथ अपनी कई ट्रीटी तोड़ी है, लेकिन इसका मतलब दुनिया भर के देशों में सैंक्शन लगाता है कि अमेरिका की दादागिरी क्यों सहेंगे भाई? दादागिरी की सहने की बात नहीं है यहाँ क्या पर। है ये? बात ये है कि ईरान जो है वो एनपीटी पहले साइन करता है। तो एनपीटी साइन करने का क्या मतलब? खुद के देश को गुलाम कर दे अमेरिका के हाथों? नहीं, गुलाम करने की बात भी नहीं है। अमेरिका, देखिए अमेरिका किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, अमेरिका नहीं करता, ईरान क्यों करेगा? ईरान क्यों किसी की गुलामी बर्दाश्त करे? हाँ, तो ईरान गुलामी, वेनेजुएला में घुस के राष्ट्रपति को क्यों उठाया अमेरिका? देखिए वेनेजुएला की बात अलग थी, वो पेट्रो डोमेस्टिक थी। अब लेकिन ईरान की अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं अमेरिका की पर्टिकुलर दादागिरी की बात कर, आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? अमेरिका सुपर पावर है। देखिए विवेक, किस बात का सुपर पावर कई है? चीजें हैं जो अमेरिका वहां पर डोमिनेट करता अमेरिका है। रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए चाइना पे डिपेंड करता है जी। अमेरिका अपने एडवांस हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए चाइना पे डिपेंड करता है। किस बात का सुपर पावर? अमेरिका के F-35 ईरान अपने सस्ते हथियारों से मार गिराता है, बिल्कुल मैन पैड से मार देता है। किस बात का सुपर पावर? वो जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर क्या सिर्फ अमेरिकी हथियार मारे गिराए जा रहे हैं? नहीं, आपने कहा सुपर पावर है, किस जी। चीज का सुपर पावर? और सुपर पावर का मतलब क्या होता है? किसी भी देश में घुसकर वहां की सरकार को गिरा देना? किसी भी देश में नहीं घुसे जा रहे हैं ना वो। अब मैं आपको बता देता हूँ, ईरान के अंदर जैसे जो हमने अब ईरान की बात कर रहे थे अपन, ईरान में जो एनपीटी साइन हुई थी, जो जेसीपीओ साइन हुआ था, वो 2018 में विड्रॉल हुआ, तो 14 में साइन हो चुकी थी। 15 में, लेकिन 14 और 15 दोनों में मिड में हुई थी। दो पूरा पढ़कर आइएगा। मतलब दूसरी बात, अमेरिका करे तो यारी और बाकी करे तो गद्दारी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका करे तो यारी, फिर बाकी करे गद्दारी। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ये है कि सिर्फ अमेरिका ही ऐसा चीज नहीं है। आपको क्या लगता है नॉर्थ कोरिया अपने आप में दादागिरी नहीं दिखाता है? क्या चाइना नहीं दिखाता ताइवान के चक्कर में, या रशिया नहीं दिखाता यूक्रेन के चक्कर में? दादागिरी तो सब जगह दिखाई जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि सब जने ये बोल रहे हैं कि क्या नाम है, हम ये नहीं कर देंगे, हम वो नहीं कर देंगे। लेकिन ईरान के केस में जो ये चीज चल रही है वो यही है कि ईरान जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता आया है, वो आतंक मचाते आए हैं। और अब जब हमास में ये बोला जा रहा है कि शांति बहाल हो जाएगी, अमेरिका आतंक नहीं मचाता? अमेरिका आतंक क्लियरली तो नहीं मचा रहा जैसे ईरान मचा रहा है। क्या मचा रहा है ईरान? अच्छा, ईरान में घुस के 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार देने आतंक नहीं है? वो तो वॉर चल रही है। वो किस बात का वॉर? वॉर अमेरिका ईरान की जो वॉर है वो किस पर चल रही है? किस बात की लड़ाई? अब जो अच्छा, जो ईरान आतंक नहीं मचा रहा, जो यूएस बेस पे जो उड़ाया जा रहा है, ईरान की तेल बपौती है अमेरिका की? नहीं, अगर यही क्वेश्चन उठता है तो फिर ये भी उठना चाहिए कि ईरान ने जो यूएस बेस उड़ाए हैं मिडिल ईस्ट में, तो भाई आपके घर पे कोई हमला करेगा, आप क्या करोगे? आबेल मुझे मार। तो वो तो फिर इजराइल भी बोल सकता है ना कि आप प्रॉक्सी ग्रुप्स को क्यों नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं? तो वो तो मार रहा है ना। इजराइल फिर ग्रेटर इजराइल क्यों बना रहा है? ग्रेटर इजराइल तो वो इसलिए क्यों जमीनों को हथियार है? क्योंकि नहीं, जमीनों को हथियाने की कहाँ बात है? अगर आप मैप देखेंगे तो गाजा फिलिस्तीन एक ही थे वो पहले, उनकी आपसी क्या नाम है लड़ाई। फिलिस्तीन पहले ज्यादा बड़ा था ना? हाँ, ज्यादा बड़ा था। अब इजराइल बड़ा हो रहा है ना। क्यों? कैसे? क्यों? क्यों? ये तो विस्तारवाद की नीति है। विस्तारवाद की नीति नहीं है ये, बस ये है कि जो अपना जो मैप है वो उसको विस्तार करने की एक वो चीज है। ठीक है, आप बताइए शेखर जी, क्यों आप प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रही हैं? कौन से प्रॉक्सी ग्रुप्स? ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को। अमेरिका करे तो अलाइज, ईरान करे तो प्रॉक्सी। ईरान के बताइए आप, कौन से ईरान अमेरिका ने सपोर्ट करता है? ईरान जो 3 प्रॉक्सीज अपने चलाता है, जो ऐसे तो बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं उसके, ईरान के हूती, हमास और हिजबुल्लाह, जिसको ट्रिपल एच कहा जाता है, उसको क्या जरूरत पड़ी है? वो अगर अपने नागरिकों का ख्याल रखे, अपने लोगों का ख्याल रखे, अपने 9 करोड़ जनता का ख्याल रखे, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? उसको क्यों इजराइल के मामले में दखल देना है? क्या इजराइल और ईरान की आतंक को डिप्लोमेसी कहेंगे आप? आतंक ये जो 3 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनको अमेरिका और उसके जो साथी हैं, पिट्ठू देश है, वो इसको टेररिस्ट बताते हैं, लेकिन और कोई देश उसको नहीं बताता। और दूसरी बात आपने बोली प्रॉक्सी ग्रुप्स, अमेरिका अगर अलाइज बना रहा है तो वो अलाइज हो गए, लेकिन अगर ईरान साइन हुआ है कुछ, ईरान के साथ हिजबुल्लाह, मैंने आपके बारे में बोला, साइन हुआ है कुछ, मैंने बोला अमेरिका तो डील साइन हो रखी है। आप रुक जाइए। तो अगर ईरान बना रहा है तो प्रॉक्सी, अमेरिका बना रहा है तो अलाइज।
और दूसरी बात ये, ईरान तो साफ कहता है कि जितने भी ग्रुप्स हैं इनके अपने कुछ चीजें हैं, हूती क्या कर रहा है या फिर हिजबुल्लाह क्या कर रहा है या हमास क्या कर रहा है। ईरान तो साफ तर्क देता है क्या कि तर्क देता है? यमन में हूतीज का साफ कहना है कि यमन की जो सरकार है वो भ्रष्ट है, वो लोगों पे ध्यान नहीं दे रही, इसलिए वो वहां पर सारी चीजें कर रहा है। तो फिर अमेरिका को कल्प्रिट कैसे कह सकता है? अमेरिका भी तो यही कहता है कि बांग्लादेश की सरकार करप्ट है, तो हमने जो है वो, तो अमेरिका तो सीधे सीधे दादागिरी दिखा रहा है ना। आप देखिए कि वो साफ तो तौर पर ईरान कह की रहा है। दादागिरी नहीं है, इसने पूरी दुनिया के तेल के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो इंक्लूडिंग अमेरिका ने भी इंडिया। तो वहां नाकेबंदी करी। भाई हमें भी तो सफर करना पड़ रहा है। माइंस किसने ईरान ने बिछाई किया है? तो अमेरिका ने भी तो नाकेबंदी माइंस किसने बिछाई है? की। ईरान के इस कदम को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? कौन से कदम? होर्मुज क्यों बंद करना जरूरी था? तो अमेरिका ने भी तो वही की। अरे क्या अमेरिका ने भी तो नाकेबंदी की। अमेरिका ने नाकेबंदी ईरान के होर्मुज बंद करने के बाद की? तो अगर ईरान पूरी दुनिया को परेशान करेगा, पूरी दुनिया की सिंपैथी ईरान को क्यों मिलेगी? तो ईरान का साथ कौन दे रहा है? ईरान तो अकेला लड़ रहा है ना। कौन कह रहा अकेला लड़ रहा है? कौन दे रहा है ईरान उसके के साथ? प्रॉक्सीज उसके साथ हैं। ठीक है, उसके अलावा तो फिर ईरान के बारे में, अगर ईरान वॉर में अगर है अगर ईरान तो पर ईरान हमला अकेला हो ही रहा है, लड़ेगा ना। ईरान पूरी दुनिया के तेल को बंद करके ये सोचे कि पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाएगी। ईरान अगर ईरान पर हमले हो रहे हैं और अगर उसने ईरान स्टेट ये ऑफ कहता है कि हम हॉर्मुज सिर्फ को बंद अमेरिका किया है, के जहाजों को तो रोकेंगे। अमेरिका भी तो यही करे, सैंक्शंस भी तो अमेरिका लगा रहा है, हटा लीजिए ना सैंक्शंस। अमेरिका, ईरान की दुश्मनी अमेरिका से, ईरान की दुश्मनी हिंदुस्तान से क्यों है? बिल्कुल जायज सवाल है। बताइए क्यों, आप बताइए क्यों बंद है तेल? क्योंकि वहां पर अमेरिका हमले कर रहा है। हमले कर रहा नाकेबंदी तो अमेरिका ने कर ईरान रखी ये है ना। सुनिश्चित कर सकता है ना कि भाई आप अपने जहाज ले जाए, आपके जहाज को हम सिक्योरिटी देंगे। वही तो अमेरिका नहीं जबकि मानता। ईरान ने आपने देखिए, भारतीय जहाजों इन पर भी लोगों हमले ने- किए हैं। इन लोगों ने साइन की, 2 हफ्ते इन्होंने 60 दिन का अल्टीमेटम दिया कि सारी चीजें करिए, और फिर से अमेरिका आ गया हमले करने। तो क्या था ये? अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी? अगर क्योंकि इन्होंने सुपर पावर बोला शुरू में, और आपने सवाल पूछा कि सुपर पावर होने का मतलब है कि आतंकवाद फैलाएगा। अगर अमेरिका सुपर पावर है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर है, उसके पास वीटो पावर है, सारी चीजें हैं, तो वो शांति लेकर आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। 60 दिन के मेमोरेंडम के बाद भी, वो जो फ्रांस के राष्ट्रपति के साइड में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया था, उसके बाद भी लगातार तो ईरान ने तोड़ा। सीजफायर तो अमेरिका ईरान ने भी तोड़ा। पहले होर्मुज में जहाजों पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी हमले शुरू हुए। उसके बाद जब अमेरिका शांति चाहता तो थी, बात जब कर बातचीत सकता चल था। रही थी, तो फिर जहाज पर हमला करने अच्छा, का क्या आप मतलब था? हमले करें और हम और आप बातचीत बताइए करें। मिस्र में तो मिस्र हमले में तो पहले आप ही की तरफ से हुए थे, ईरान ने अमेरिका करे की ना, तरफ से मिस्र- हमले सुनिए किए गए क्या थे। कह रही हैं, ईरान ने करे। मिस्र में ग्रीस और अमेरिका के व्यापारिक जहाजों को बनाने का देखिए, क्या उसकी मतलब अभी था? तक पुष्टि नहीं हुई है कि वो ईरान ने किया या नहीं। फिर किसने किया? कोई भी हो सकता है अमेरिका भी हो। क्यों? अमेरिका खुद ही कर देगा। आगे भड़काने की कोशिश कर रहा हूं मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उसका काम है। आप डॉलर में डील नहीं तो करोगे, मिस्र आप में डॉलर जहाजों को डील क्यों नहीं निशाना करोगे, बनाएगा? तो वो फिर ग्रीस के आपके जहाज, पास वो डायरेक्ट फ्रांस और इटली के जहाजों को निशाना बनाए, ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बनाए। अगर आगे लगानी है तो अच्छे तरीके से लगाए। वो तो लगा सकता है, वो बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन यहाँ भी क्या गारंटी कि उसने क्या कहते हैं हमला नहीं किया? ये भी तो बड़ा सवाल है। और अमेरिका तो साफ साफ बोलता है कि हम तो ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे, उसको पीछे के युग में पहुंचा देंगे। आप मुझे बताइए कि क्या किसी देश के राष्ट्रपति को ये भाषा शोभा देती है कि वो इस तरीके से किसी कंट्री को मिटाने की बात कर रहा है? आप जरा इनसे भी पूछिए सवाल। वॉर में सब जायज है। वॉर में सब जायज है, तो फिर काय का सुपर पावर है? काय की शांति की बात करता है? लड़ाई में तो वो जो चाहेगा वो करेगा। ठीक जब है, तो जंग फिर- जारी है, तो फिर ईरान तो अगर हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहा है तो वॉर में तो सब जंग जायज में है। इंसानियत और मानवता की बात कहां से आ गई फिर? तो फिर ईरान अगर हॉर्मुज ब्लॉक कर रहा है तो वॉर में तो सब जायज है। हाँ, तो फिर आपके सवाल मैं- का जवाब मैंने आपको दे दिया। बिल्कुल नहीं दिया। बिल्कुल अगर दिया। अगर अगर ईरान पूरी दुनिया के तेल को ब्लॉक करके ये समझ रहा है कि वो दुनिया की सिंपैथी ले लेगा और उसके प्रॉक्सीज अटैक करते रहेंगे यमन में, लाल सागर में और होर्मुज में, पर्शियन गल्फ में, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ईरान के साथ बाकी लोग खड़े हो जाएं? ना खड़े हो, वो तो अकेला लड़ रहा है ना। नहीं, ये तो तो फिर आप ही तो कह रहे कि अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका को करने दीजिए फिर। आपको क्या अमेरिका तो आपत्ति कर ही है? रहा है। मैंने कब मना किया कि अमेरिका नहीं? आपने बोला कि ईरान कोई नहीं होता, क्यों ईरान को आप सही मानती हैं? क्योंकि ईरान अपने हक के लिए लड़ रहा है और अमेरिका उस पर दादागिरी दिखा रहा है। बाकी दुनिया के सैंक्शंस हक का लगा क्या? दिए, सैंक्शंस लगा दिए। बाकी दुनिया की हक का क्या? सैंक्शंस कई देशों पे लगे हुए हैं। अभी तो आपने कहा वॉर में सब कुछ जायज है। बाकी देखो देशों के हक का आपने- क्या? वही तो मैं कह रही हूँ। तो स्टेट वो ऑफ ईरान हॉर्मुज, अमेरिका आप पे स्टेट सैंक्शन ऑफ लगाए, हॉर्मुज की अमेरिका बात ईरान कर पे रहे हैं। सैंक्शन लगाए। आप- ईरान के बाकी देशों के तेल रोकने का मतलब क्या है? भाई वॉर में लड़ाई सब अमेरिका जायज। ईरान में हो रही ना, वर्ल्ड वॉर अगर थोड़ी हो रहा है कि- अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि ईरान को पीछे धकेल देंगे, उसकी सभ्यता को खत्म कर देंगे, तो अगर ईरान तो ईरान हॉर्मुज पूरी में दुनिया को खत्म कर नाकेबंदी देगा। कर रहा है, क्योंकि आपने कहा वॉर में सब जायज है, तो ईरान भी उसी ईरान पूरी तरीके से दुनिया की कर रहा है। इकोनॉमी तबाह कर देगा। अरे तो लड़ाई डोनाल्ड अमेरिका ट्रंप से है कि ईरान की दुनिया से? इकोनॉमी वो तो खैर पहले से ही तबाह कर चुके हैं, लेकिन पूरे कंट्री को तबाह कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। नहीं तो ईरान क्या पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर देगा? बिल्कुल नहीं। लड़ाई तो अमेरिका से है, तो हाँ, अमेरिका तो की है। इकोनॉमी तबाह तो कीजिए। अमेरिका हटा ले, अगर उसको इतना शौक है तो तो अमेरिका अमेरिकी के ships पर हमला करो ना। अमेरिका के तो खुद के सहयोगी साथ नहीं आए, नेटो भाई कहाँ था? ईरान अमेरिकी शिप्स को टारगेट नहीं करता,
उनके विध्वंसक जहाज़ों को टारगेट नहीं करता, उनके एयरक्राफ्ट करियर को टारगेट नहीं कर रहा, जो ब्लॉकेड लगा है उस पर हमले नहीं कर रहा है, वो अपने इलाके में घूम रहा है, बाकी दुनिया को परेशान किए। आपकी लड़ाई अमेरिका से, आप अपना अमेरिका से अपना मसला सुलझाइए। तो हॉर्मुज आपको में क्यों लेना देना हॉर्मुज पूरी दुनिया में से? सारी चीजें अमेरिका को करनी है, दादागिरी अमेरिका को दिखानी है, ईरान को डॉलर में डील, ईरान से डॉलर में डील करानी है, सैंक्शंस भी लगाने हैं, उसके बाद उसकी जब्त की गई मैं आपकी संपत्तियों सारी को बात रखना मानता है। हूँ, लड़ाई अमेरिका वर्सेस ईरान की है तो इजराइल भी, चलिए लड़ाई इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान है, बिल्कुल। तो फिर बाकी देशों को क्यों घसीटा जा रहा है इसमें? वॉर में तो सब जायज है। वॉर में सब जायज है, तो बाकी देशों को घसीटने का क्या मतलब तो है? डोनाल्ड ट्रंप, तो लड़ाई आपस में लड़े ना डोनाल्ड ट्रंप आके रुकवा ले इस युद्ध को। भाई, इस लड़ाई तो हर कोई रहा है। लड़ाई आपस में लड़े ना, दुनिया के साथ लड़ने का क्या मतलब है? ठीक है, बिल्कुल। जी हाँ जी, जी बताइए क्यों लड़ रहे हैं बाकी दुनिया से? दुनिया से वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ईरान ने जो ये दादागिरी, क्योंकि वो डॉलर का एकाधिकार रुतबा ऊपर करना नहीं, है। एकाधिकार जो लगा रखा है हॉर्मुज में, पहली बात तो उसकी वजह से पूरी दुनिया पिस रही है। दूसरी बात, रेड सी की हम कर लेते हैं, जो वहाँ हूतियों का जो नाकाबंदी करके बैठे हैं, हर बात पर कमर्शियल शिप्स को टारगेट करा जा रहा है। हूतियों का क्या लेना देना है वहाँ पर? रेड सी तो आप छोड़ दीजिए, बाब अल मंदेब तो छोड़ दीजिए ना आप। अगर आपको ये कहा गया था कि न्यूक्लियर पावर, आप ईरान अक्सर बयान देता है, ईरान की तरफ से बनाते हैं कि हम जो न्यूक्लियर पावर वेपन हम नहीं बना रहे, वेपन नहीं बना रहे, हम अपने बिजली के लिए हम न्यूक्लियर जो भी हम उसको प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर अगर आप बिजली के लिए बनाएंगे तो क्या 60% लगता है आपको? वो तो वेपन के लिए लगता है ना, क्यों वेपन बिजली बनाना है? बिजली न्यूक्लियर बनाने के लिए। बना लिए वेपन। 60% एनरिच क्यों करना है? क्यों कर रहा है? 60% क्या अगर हो गया? एनरिच कर रहे हैं जी। 60% अगर तो दाल में एनरिच कुछ कर काला रहे है? हैं तो पूरी दाल ही काली है। पूरी काली दाल दाल। काली पूरी नहीं दाल है, काली रुक जाइए, जवाब दे रही हूँ आपके काली सवालों दाल। का। काली दाल नहीं, हाँ। आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। आपने बोला 60% एनरिच क्यों कर रहे हैं? जी। वेपन अगर बनाए होते तो बात थी, वेपन बनाए हो तो बताइए। कितना टाइम लगता है वेपन बनाने में? बनाए एक आने बात में नहीं, और नहीं, बनाने में सवाल ये फर्क नहीं होता है, है। सवाल मैडम, ये है बनाने में 0 और enrich सुनिए, करने में सुनिए, फर्क मेरा होता है। सवाल सुनिए। 0 से 4% आपको लगता है बिजली बनाने के लिए जो न्यूक्लियर लगता है, 60 का क्या करेंगे आप? पहले जवाब वो दीजिए। 60% एनरिच यूरेनियम का क्या करेगा ईरान? एक अलग देश है, किसी की उस पे नहीं चलता है, जो चाहे वो करे, जो चाहे वो और करे। वेपन्स नहीं बनाए। सबसे पहली बात, इंटरनेशनल लॉ तो है, अरे वेपन्स तो आपने बनाए नहीं है, आप जो ये चाहे वो करे, कैसे हो सकता है? तो अपने देश में कर रहा है ना। अपने देश बाहर में तो- थोड़ी फेंक रहा है कि अमेरिका पे उठाया और फेंक दिया, कल को उसके फेंक दे बेसिस तो? पे उठाया और फेंक दिया। तो अमेरिका ने क्या किया जापान के साथ? और कल को फेंक दे और ईरान। जापान के साथ जापान तो अमेरिका ने बहुत क्या पुरानी किया? बात हो गई। तो पुरानी बात, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात हो रही है, तो पुरानी बात को भी लेकर आइए फिर। नहीं, तब नहीं, तो बहुत- तब तो पुरानी बात को जो आप लेकर आना चाह रही हैं उसके बाद ही तो लॉ बना था अगर ना। जापान ने किया तो ईरान भी परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। तो ईरान ने परमाणु बम का इस्तेमाल कहाँ किया? तो उसने बना लिए weapons। सवाल वही है अभी भी, 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट आपने क्यों करा है? सवाल क्योंकि वही है। अपने देश में कर रहा है। अरे फिर भाई अपने देश में क्या कर रहा है? ऐसा क्या है? अगर वो 60 अच्छा चलिए, ठीक है। कर भी रहा, हाँ पूछिए। अब ये घूम फिर के एनपीटी पे नहीं, आएंगी, एनपीटी पूछिए। नहीं आ रही हूँ मैं। अच्छा, इतना ही क्लियर है, अगर जो 4% से आपने बोला 60% तक इतना ही क्लियर है, तो सैंक्शन जो कंसर्न है, सैंक्शंस जी बिल्कुल, जो कंसर्न है इंटरनेशनल एजेंसी का, वो क्यों नहीं आने दे रहे वहां पर? कौन सा? वहां पर IAEA IAEA वहां पर क्यों नहीं जा सकती है? अगर इतना ही क्लियर है सब कुछ मामला, तो वहां पर क्यों नहीं जा सकती? क्यों जाएगी? क्यों जाएगी मतलब? अमेरिका की एजेंसी है भैया, अमेरिका सबसे अमेरिका की ज्यादा एजेंसी वहाँ है। अमेरिका की इंटरनेशनल एजेंसी। अमेरिका के सबसे ज्यादा वहां पे पावर है इंटरनेशनल एजेंसीज में, यूएन हो, यूएनएससी हो। तो इंटरनेशनल ऐसे तो एटॉमिक फिर और एनर्जी फिर हम क्या बोल रहे हैं? हाँ। सुपर पावर है अमेरिका, और तो कैसे सुपर सुपर पावर अरे तो हुआ? वही तो सवाल पूछा गया था, स्काई का सुपर पावर है। तो जब गुंडागर्दी इतने मचाएगा आप जाकर इतना पूरे मिडिल जो ईस्ट ज्ञान में। दे रही हैं यहाँ पर कि इतनी पावर है अमेरिका के पास, ये उसकी गया तो एजेंसी था, है, गया तो था, यूएन भी तभी आपको उसकी पता है, चला कि यूएनएससी 60% हो नहीं, गई। सारी एजेंसी गया था अगर- तभी आपको पता है कि नहीं, 60% है। वो तो IAEA के साथ करार था, JCPOA के बाद IAEA का बकायदा वहां पर डिप्लॉयमेंट था। तभी तो इन्हें पता चला कि IAEA 60% नजर- वही तो सवाल है ना। अब 60% का कर क्या रहा है तो वो? दाल में कुछ काला है। अगर हम 60%, अगर ईरान 60% ये बना दाल रहा में है, काला तो क्या है ये उससे बताइए। जवाब आपको क्या दीजिए। लेना देना? आपको क्या जवाब लेना दीजिए। देना? आपको क्या लेना देना? आप अपने घर में दाल पका रही है, उससे मुझे क्या लेना देना? बताइए। तो दाल काली क्यों है फिर? दाल काली है ही नहीं। 60% एनरिच यूरेनियम का क्या करेगा ईरान? जो मर्जी करे, बम बना ले बना ले। और फिर पटक दे अमेरिका पे। तो उसने बोला वो पटकेगा। बोला है, और ये भी बोला है इजराइल खत्म कर देंगे। हाँ, तो इजराइल क्या कर रहा है? पूरे इजराइल- मोर्चे पर युद्ध कर रहा है।
इजराइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी, वो तो पूरे मोर्चे पर युद्ध कर रहा है। अगर ईरान हर अपनी जगह नेतन्याहू को दिक्कत हो जाती है, ईरान को नहीं कर दिया, यहाँ क्या कर अगर दिया? ईरान अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है तो इजराइल अपनी अभी इनकी 1 महीने पहले डील हुई थी 60 दिन की, उसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक मैं अगर इस ईरान कुर्सी अपनी पे काबिज संप्रभुता हूं। के लिए लड़ रहा है तो इजराइल अपनी संप्रभुता के लिए ना लड़े। हाँ तो फिर मुद्दा ही क्या है? फिर आप क्यों पूछ रही हैं? अमेरिका की बात हो रही है ना। 60% अरे आप 60% से ऊपर बढ़ेंगी आप थोड़ा सा। ऊपर क्योंकि जवाब मैंने नहीं है आपको अभी आपका। जवाब दिया, आपका मैंने जवाब आपको नहीं अभी है जवाब ऋषिका दिया। त्यागी, आपका उसके जवाब बाद आप नहीं है। फिर से नहीं बेहुदा नहीं सवाल पूछ रही हैं। बेहुदा सवाल नहीं है, जवाब नहीं देखिए है आपके पास। भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपके पास जवाब नहीं है और इसीलिए इसलिए भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। ये यही कर सकती हैं और कर भी कर सकती अरे हैं। नहीं, खैर लेकिन जो हिजबुल्लाह हमास हूती को ईरान डायरेक्ट सपोर्ट करता है कि नहीं? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो कत्लेआम चल रहा है हिजबुल्लाह हमास हूती इजराइल का, नहीं कर रहा है। इजराइल क्या कर रहा है? गाजा के अंदर जी। इजराइल ने पैलेस्तीन के लोगों का खाना पानी क्यों रोका? एक्शन है कि इजराइल रिएक्शन है? वो एक्शन है कि सिविलियंस का खाना रिएक्शन है? पानी रोक देगा। सिविलियन मेरा सवाल है एक्शन है कि रिएक्शन है? वो आप ये बताइए खाना पानी क्यों रोका? सवाल से सवाल मत पूछिए, सवाल- जवाब दीजिए। मैं जवाब- आपका जवाब इसी में ही आपने है। सवाल पूछा, मैंने आपका जवाब दिया। जवाब- आप बताइए सिविलियंस का खाना पीना क्यों रोक रहा है? आपका जवाब इसी के अंदर है ऋषिका बताइए। त्यागी। वो एक्शन है कि रिएक्शन है? एक्शन है मैडम, वो रिएक्शन है। वो एक्शन है। अगर आपको पता होता, सिविलियंस का खाना रोक देंगे। अगर आपको यही पता होता कि हिजबुल्लाह हमास हूती हाँ। और ना सिर्फ इजराइल पर लेबनान और यमन में भी क्या कर रहे हैं, तो ये सवाल आपका इजराइल आता क्या नहीं। कर रहा है और इजराइल क्या कर रहा है? भाई नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? सिविलियंस का खाना क्यों रोक रहे हैं, ये बता दीजिए। सिविलियंस का खाना जैसे कि ईरान ने नहीं रोका है। किसका खाना रोका है ईरान ने? ईरान की आवाम हम भी जानते हैं, जो खुमेनाई के टाइम पे हुआ था और जो अली खामेनेई के टाइम पे हुआ, वो उसको सब जानते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप ये बोल रही हैं कि इसी बेस पर हिजबुल्लाह हमास और हूती इजराइल के लोगों पर अगर हमला हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो ये है कि इंसानों का नुकसान हो रहा है। आप ईरान पर हमला कर रहे हैं, आप ईरान पर हमला कर रहे हैं। आपको लगता है ईरान आप ईरान पर हमला कर रहे हैं? आपको तो लग रहा है अगर वो आप कुछ इस नहीं भर्म है। में है कि वो कुछ ईरान नहीं है। की- आप सीधा सवाल सीधा आप जवाब, सुनिए मेरी सीधा बात। सवाल सीधा जवाब। पहले आप मेरे से सीधी बात इजराइल के करिए, बात सुनिए। प्रधानमंत्री क्या बेंजामिन ईरान- नेतन्याहू नहीं, क्यों बात सुनिए। खाना रोक रहे हैं पैलेस्तीन में जो क्या सिविलियंस है आवाम उनका? सफर नहीं करती है? सीधा जवाब दे दीजिए। वॉर के जवाब दे अंदर दीजिए ईरान जी, आप जवाब दे दीजिए। ऋषिका त्यागी सुनेंगी? बोलिए। क्या आवाम सफर नहीं करती है जंग के अंदर? बिल्कुल करती है। फिर मिलके जवाब आपको। हमला किसने शुरू किया था? किसने करा था भाई? यही मैं पूछ किसने रही शुरू हूँ, किया? किसने करा था? हिजबुल्लाह हमास बताइए। हूतियों हमास में जो चल रहा है, हमास ने वॉर शुरू की है। बिल्कुल बिल्कुल। 2023 में हमास ने अटैक किया इजराइल को, और इजराइल जिसके बाद इजराइल ने अटैक किया, फिर ताबड़तोड़ ईरान। मिसाइलें बरसाई, ताबड़तोड़ ड्रोन्स तो बरसाए। ऐसे- और चलिए आपके और घर चलिए में बरसाए, नहीं, और चलिए बरसाए। नहीं, खाना पीना क्यों? सिविलियंस नहीं, का विवेक खाना आपने पीना इससे क्यों पूछा था, अभी आपने अरे इससे आप पूछा पूछिए था ना, उनको कहाँ लेकर आई? मैं आप वही पूछिए। पूछ रही हूँ, उन्हीं का आपने सवाल मैं नहीं है? रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप आपने बोला अपने घर में जो दाल पक रही है मुझे उससे मतलब होना चाहिए। इजराइल में ही हो रहा था ना ये सब? सही हो रहा था ये सब इजराइल के अंदर? क्या? हाँ या नहीं? जो ये कत्लेआम मचा के रखा है वो सही है कि नहीं? हमास इजराइल ने ने नहीं रखा है। इजराइल में जाकर कत्लेआम क्यों मचाया? तो इजराइल नहीं मचा रहा है? पहले उससे क्यों किसने शुरू करा? मचाया? ऋषिका त्यागी। चलिए, लड़ाई तो हो ही नहीं थी, हर जगह इजराइल भी शांति तो थी। यही कर रहा है ना, इजराइल भी तो यही सवाल कर रहा है। अभी लेकिन भी देखिए यही है, इस वॉर पहले की वजह किसने से मचाया? यहाँ भी अशांति हो गई है जी और इस वजह से हम आपस में भी अशांत हो गए हैं। जी तो अब मुद्दा ये है कि लड़ाई का कोई एंड दिख रहा है आप लोगों को? आपको दिखता है? नहीं, कोई ना वॉर एंड होने वाली है ना ये लड़ाई एंड होने वाली है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए ईरान और अमेरिका को एक पेज पे आना बहुत जरूरी है हर मोर्चे पर। यूं नहीं कि हॉर्मूज हम बंद कर लेंगे, हमें एक अधिकार चाहिए, न्यूक्लियर वेपन हम बना लेंगे, 60% का हम जवाब नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये ऐसे दादागिरी तो ना अमेरिका में चलेगी और ना ही ईरान के ऊपर। यही एक न्यूट्रल इंटरनेशनल लॉ को मानना बिल्कुल, होगा। इंटरनेशनल लॉ भी एक चीज होती है, अगर ऐसे सब कुछ करने लगे तो फिर भाई जब आपको न्यूक्लियर मिला हुआ है एनर्जी के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, आपको बम ही क्यों बांधना है? तो बम बनाया कहाँ है? तो 60% का कर अरे क्या कर रही लिया है? तो बना लिया। तो आप कर कह लिया दी- मतलब बना लिया। अरे भाई ईरान कह दे रहा हम नहीं बनाएंगे और हमारा 60% एनरिच यूरेनियम आप ले लो, वॉर खत्म कर दो, हमें भी जीने दो, दुनिया को भी शांति तो जीने जब दो। उसने बनाया है तो वो दूसरे देशों को क्यों देगा? वही तो ताकि सवाल डॉलर है। अमेरिका बनाया ने- नहीं, फिर कहते ताकि बनाया है। अमेरिका ने ताकि एक अमेरिका जो एक कर रहेंगे बाकी तब सारे ना। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में कर रहा है वही तो करे। ईरान ये कह रहा हम बम नहीं बनाएंगे, कहा ईरान ने? ईरान ने बोला है कि हम बोला है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो 440 किलो यूरेनियम एनरिच जो है 60% का, वो IAEA को हैंड ओवर कर दे। अगर उसने अपने देश में बनाया है और वो कह रहा है तो कि गलत वो बना अभी दिया तक ना। वही तो बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। एनरिच क्या है? तो वही तो बोल रहे हैं, लीजिए। गलत कर रहे हैं। अगर एनरिच आप ये किया नहीं है कर सकती, चित भी और मेरा उसने- पट भी मेरा। तो मैं तो कर ही नहीं रही हूँ। अंटा तो उनका- पहला मेरे से ही है। इनका तो सब मैं तो कुछ कर ही अपना नहीं रही है। हूँ।
अरे आप रहने दीजिए, आपको पता होगा तो ठीक है। जवाब दीजिए। अरे ठीक है, क्या आप क्या चलिए, सोल्यूशन चलिए। क्या सोल्यूशन देखती हैं आप? इसका सोल्यूशन सिंपल है, सीधा सोल्यूशन है कि अमेरिका अगर अपनी दादागिरी चलानी बंद करे और सीधा सीधा बैठ के बात करे, और डोनाल्ड ट्रंप जो ये बेतुके बयान देते हैं कि तो ये क्या कर देंगे, ईरान वो कर अपने देंगे, 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम हैंडओवर कर देगा? ये बड़ा सवाल। जवाब मुद्दा है, दीजिए। मुद्दा है, बड़ा सवाल है। यही मेन देखिए क्रक्स अब शो का यही निकल कर आया कि ईरान का जो 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है जी। वही फसाद की जड़ है। ईरान हैंडओवर कर दे और एनपीटी पर आ जाए दोबारा से, तो मुझे लगता है कि यहां से एक सोल्यूशन की बात हो सकती है, और बाकी अमेरिका उसके सैंक्शंस हटा ले और उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की अनुमति दे कि वो आप इससे ऊर्जा बना सकते हैं, आप इससे मेडिकल रिसर्च कर सकते हैं, और बाकी चीजों पे जहां पर आपका इस्तेमाल अच्छा, होता है एनपीटी में facility ये के लिए चीजें उसका नहीं इस्तेमाल थी कर कि सकते आप हैं। इतना फिर परसेंट NPT तक पे इनरिच कर सकते हैं। घूम फिर के आपको नहीं, मैं आपको NPT बता देती हूँ, एनपीटी में ये नहीं लिखा था कि एनपीटी इतना का परसेंट मतलब तक ये reach होता कर है कि सकते हैं। आप एनपीटी का मतलब ये होता है कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन उसमें ये नहीं था कि अब मैं कितने NPT का परसेंट full तक form नहीं enrich नहीं पूछूंगा। करेंगे, जो ये कभी और- गुणगान गाती रहती है। TT। हाँ, तो उसका मतलब ही यही है कि आप बॉम्ब नहीं बनाएंगे, बाकी सारे काम आप कर सकते हैं जो आपके लोगों के, आपके देश की जरूरत के हिसाब से जरूरी है। तो मुझे लगता है वो 440 किलो यूरेनियम अगर हैंडओवर हो जाए तो एक बातचीत का रास्ता खुल सकता है। बिल्कुल। न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये बातचीत, ये बहस पसंद आई होगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।